बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग आशा भजन चालियो कौल कहे इंसान वचन कर याद सो पहलो। वचन कर याद सो पहलो। रखी
सो पहजो। राग आशा भजन चालिया। जो कौल कये इंसान, वचन कर याद सो पहजो। रखी माया जो अभिमान, भुलाए छड़िए छो भगवान। ठीक है। राग आशा के इस भजन में अपनी शिक्षाप्रद वाणी के द्वारा गुरु महाराज जी सतुपदेश शिक्षा दे रहे हैं कि तुम याद करो कि कभी तुमने माता के गर्भ में ईश्वर परमात्मा से वचन किया था, कौल किया था, इस कुंभी पाक नरक से मुझे आजाद करो, मैं आपका भजन सुमरण और ध्यान करूंगा। मात गर्भ में तुम किया हर से जो इकरार, कहते हूँ तेह याद कर सुमरो सत करतार। तो शास्त्र संत बार बार अपनी वाणी में बताते हैं कि यह जीव जब उल्टा लटका हुआ था माता के गर्भ में, अनंत दुखों की प्राप्ति करता हुआ ईश्वर को याद करता था कि मुझे आप कृपा करके इस बंधन से मुक्त करें। और मैंने अपने पुराने जन्मों के जितने भी चित्र हैं वो सब माता के गर्भ में देख लिए कि कहाँ कहाँ मैं भटका, किस किस जन्म को प्राप्त किया। 84 लाख योनियाँ, नरक स्वर्ग आदि जितने भी पुराने जीवन की घटनाएं हैं वो सब घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से जैसे चलचित्र चलता है वैसे ही उस जीव जो गर्भस्थ शिशु है उसको सब बातें याद आती हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सुषुम्ना का मार्ग उस जीव का उस समय खुला रहता है। तो पूर्व जन्म की पूर्ण स्मृति उसे रहती है कि मेरा शरीर जो अब मिलने वाला है, मिला है, उससे पहले मैंने कितने शरीर धारण किए, कहाँ कहाँ घूमा, कहाँ कहाँ भटक कर दुखों की प्राप्ति की। उस समय वो प्रभु को पुकारता है। तो उस वचन को याद करो, वचन कर याद सो पहजो। रखी माया जो अभिमान, भुलाए छड़िए छो भगवान। थोड़ी सी तुम्हारे पास माया आई तो उसका अभिमान मन के अंदर पैदा हो गया। ये ध्यान नहीं कि इस धरती पे, पृथ्वी पे, सारे पृथ्वी पे राज करने वाले अनंत भंडार जिसके पास भरे हुए थे खजानों के, हीरे मोती जवाहरातों के, वो भी संसार में सब छोड़कर चले गए। एक सुई भी वो साथ नहीं ले जा सके। तो उस माया का तुमने अभिमान किया है। भुलाए छड़िए छो भगवान, ईश्वर को विस्मृत करके संसार का तुमने सुमरण किया, परिवार मित्रों का तुमने सुमरण किया, लेकिन ईश्वर को तुमने भुला दिया। वणजारो थी आए हितड़े, कूड़ो कये पसारो। जह कुटुंब लाए पाप कमाई, सो थी मतलब वारो। वणजारो, वणज का अर्थ है व्यापार, और व्यापार करने वाला व्यापारी वो है वणजारा। तुम व्यापारी बन के आए थे संसार में, श्वास तुम्हें मिले हैं, परमात्मा ने दिए हैं। उन श्वासों को खर्च करके, अमोलक श्वासों का धन, वो श्वास तो चलते रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता रहता है, उसमें से जितना जल तुमने भर लिया वो तुम्हारे काम का है। उसी प्रकार से श्वासों की गंगा भी नित्य प्रति प्रवाहित हो रही है। नाम जपें या पाप कर्म का चिंतन करें, श्वास रुकते नहीं, श्वास चलते रहते हैं, लेकिन पाप के चिंतन का बुरा फल होता है। नाम सुमरण और शुभ कर्म का अच्छा फल होता है। तो वणजारा माना व्यापारी बनकर के तुम यहाँ पे आए और कूड़ो कये पसारो, झूठा तुमने पसारा इकट्ठा किया, बहुत मन को प्रसन्न रखा कि मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन वास्तव में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जह कुटुंब लाए पाप कमाई, सो थी मतलब बारो। जिसके लिए तुम पाप कर्म करते हो
उस परिवार, कुटुंब, मित्र, सगे संबंधी वो सब स्वार्थ के हैं। उनको तुम्हारे धन से काम है। तुम्हारे किए हुए कर्म का फल वे नहीं भोगेंगे। जो कर्म करेगा उसी को उसी का फल भोगना पड़ेगा। तो झूठे मित्र संबंधी, उनका मान गुमान छोड़ो। उनके ऊपर जो तुम्हारे मन की ममता है उसका त्याग करो। छद तन जो मान गुमान, धार तू हृदय में हरि ध्यान। हृदय में ईश्वर का ध्यान करो। व्यर्थ के प्रपंच से अपने मन को हटाओ। हिकड़ी जगमा हर को हलंदो, कोई ना हित रहंदो। संसार में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं। एक दिन सबको संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। पीर पैगंबर वीर हल्याव्या, तोखे भी हलणो पवंदो। बड़े बड़े पीर, फकीर, पैगंबर और वीरता का गुमान करने वाले वीर, बलवान, वो सब चले गए। तुमको भी जाना पड़ेगा। ही झूठो आहे जहान, जान तुम पाण के हित मेहमान। ये संसार मिथ्या है, नश्वर है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान गीता में कहते हैं कि दुखों का घर भी है, साथ ही अशाश्वत है, नश्वर है, स्थिर रहने वाला नहीं। यहाँ पर तुम थोड़े समय के मेहमान हो, हमेशा रहने वाले नहीं। कहे टेऊ कर संतन जो संग, जय मां थी निस्तारो। संत सत्पुरुषों का संग करो, क्योंकि संग के द्वारा ही उद्धार होता है। कुसंग के द्वारा बिगाड़ होता है और सुसंग सत्संग के द्वारा उद्धार होता है। सत्संग से ही तुम्हारा उद्धार होगा। राम नाम जो जाप जपे तू, पायज मोक्ष द्वारो। नाम का सुमरण करके मोक्ष पदवी को प्राप्त करो। जपेर सिद्धि न अन्यथा। जप के द्वारा ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। चाहे लोक बिनी में मान, करे वट गोविंद जा गुणगान। लोक परलोक में शाश्वत सुख की अगर तुम्हें प्राप्ति करनी है तो गोविंद जा गुणगान, ईश्वर के नाम का गुणगान करो। वहां पर भी ईश्वर की दरबार में भी तुम्हारी कमाई कबूल हो तो ऐसी कमाई करो जिसका वहां पर कद्र है। वो है शुभ कर्म, नाम का सुमरण। उसके द्वारा अपने जीवन को सफल करो। तो उस भजन में मुख्य रूप से उस वचन को, कौल को गुरु महाराज जी याद कराते हैं जो माता के गर्भ में तुमने ईश्वर से किया था। उसको याद करके जप सुमरण में, शुभ कर्मों में अपने मन को लगाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सा रचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में
सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत, दिया मूलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंधु है बेअंत, सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।